केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को अनेक लोकार्पण किए। इसके तहत अलवर शहर के डी ब्लॉक बुद्ध विहार में प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज सूर्य नगर में अलवर दर्शन पार्क और इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुश्ती हॉल का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास की रफ्तार दुगनी हुई है। वहीं पार्क लाइब्रेरी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अलवर संसदीय क्षेत्र में 133 ई गुरुकुल बनवाई गई हैं, जिनको जल्दी लोकार्पित किया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री ने जानकारी दी कि सहसका में वर्ष 2022-23 में वार्षिक 51,000 की संख्या के मुकाबले वर्ष 2025-26 में 90,000 से अधिक पर्यटक आए हैं। इससे सहसका की आय 62 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने कुश्ती हॉल के शुभारंभ के अवसर पर इसमें पुरुष और महिला वर्ग के 10-10 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को 3 साल तक स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। साथ ही सूर्य नगर में अलवर दर्शन पार्क के शुभारंभ के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा पेयजल टंकी की मांग करने पर आश्वासन दिया। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री की प्रेरणा से ही पार्क लाइब्रेरी जैसे अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन से अलवर शहर में नाले, नालियां, सीवरेज आदि के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। कृषि उपज मंडी में बड़ा शेड मंजूर करवाने के अलावा शहर में ERCPM चंबल का पानी आने तक पेयजल व्यवस्था के लिए 189 बोरिंग स्वीकृत कराकर चालू करवाए गए हैं। वहीं 81 बोरिंग को गहरा कराया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि बुधवार के डी ब्लॉक पार्क में प्रदेश की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विकसित की गई है। इसका 100% ढांचा कांच से निर्मित है और इसमें बैठकर अध्ययन करने से प्रकृति के बीच में बैठकर अध्ययन करने का अनुभव होता है। उन्होंने 5,000 पुस्तकें दान करने वाली संस्थाओं एवं नागरिकों का आभार भी जताया। वहीं नगर विकास न्यास के सचिव स्नेल धाईगुड़े नाना ने बताया कि विद्या कुंज ई लाइब्रेरी 45 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसी प्रकार सूर्यनगर पार्क को 84 लाख रुपए की लागत से अलवर दर्शन पार्क के रूप में विकसित किया गया है। उधर जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि केंद्रीय वन मंत्री की प्रेरणा से इंदिरा गांधी स्टेडियम में CSR मंच से मैरसो कंपनी द्वारा 65 लाख रुपए की लागत से कुश्ती हॉल का निर्माण करवाया गया। वहीं UIT के उप सचिव जितेंद्र सिंह नरुका ने अतिथियों का आभार जताया। मंच संचालन शिक्षाविद दिनेश शर्मा ने किया। डिविजनल कमिश्नर श्री V श्रवण कुमार जी, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष भाई महासिंह जी, अलवर दक्षिण के हमारे जिलाध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सरस डेयरी के चेयरमैन भाई नितिन सांगवान जी, UIT सेक्रेटरी स्नेहल जी, यहाँ पर उपस्थित नगर निगम के हमारे कमिश्नर सोहन सिंह नरुका जी, मेरे सामने उपस्थित भाई बनवारी जी, हमारे उपस्थित सभी सम्मान्यगण, और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि अलवर में आज इस विद्या कुंज पार्क लाइब्रेरी के लोकार्पण पे मुझे जो आमंत्रित किया गया है, और विशेष रूप से इस पार्क लाइब्रेरी के बनाने के लिए भी UIT, अलवर कलेक्टर और संजय जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा सार्थक काम उन्होंने किया है। मैं हर सोमवार को अलवर के साथ अपने संवाद कार्यक्रम में एक पत्र लिखता हूँ। संजय जी ने पिछले 2 वर्ष के अपने कार्यकाल की जो पुस्तिका प्रकाशित करी है, मैंने अपने पत्र में भी उसका उल्लेख किया था, और मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को इसी प्रकार लोगों के सामने रखना चाहिए। कल बंगाल के चुनाव समाप्त हुए हैं और मेरे को दिन में 4-6 घंटे का समय था, क्योंकि शाम को मेरे को फिर 5 बजे सिलीगुड़ी की फ्लाइट से निकलना है। लेकिन मेरे मन में था कि भाई लंबा समय हो गया है, 4 घंटे का समय चाहिए सही, लेकिन अलवर जरूर जाकर के आना।
मैं पार्टी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पार्टी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में विभिन्न प्रदेशों में जाकर के काम करने का अवसर दिया है। मैं किसी को कल मजाक में कह रहा था कि मेरी गंगोत्री से गंगा सागर का सफर पूरा हो गया, क्योंकि पार्टी के लिए उत्तराखंड में काम किया। यूपी में चुनाव जब हुए तो मीडिया को लेकर के, प्रबंधन के, यात्रा के विषयों को लेकर के पूरा यूपी का दौरा किया। और उसके बाद जब 2015 के चुनाव थे तो झारखंड में चुनाव सह प्रभारी के नाते काम किया और झारखंड में हमने सरकार बनाई, यूपी में बनाई, उत्तराखंड में बनाई। और उसके बाद 10 साल तक मैं बिहार का प्रभारी रहा, बिहार में भी सरकार बनाई। और अब बंगाल बच रहा था, गंगोत्री, तो इस चुनाव में गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरा काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये जो अनुभव मेरे को मिला, ये केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि लगातार लोगों के बीच में काम करते हुए विश्वास, समर्पण की एक अनमोल यात्रा के बन चुका है। अभी माननीय गृह मंत्री जी गंगा सागर गए थे तो कह रहे थे, भाई सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार। तो संजय जी गए या नहीं गए? लेकिन आप कहीं भी जाए, आपको जो सुकून है वो सुकून जब आप किसी जगह से अपनापन महसूस करते हैं तो आकर के मिलता है। और इसलिए मैं अलवर की धरती को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इस राजनीतिक यात्रा को करते हुए मुझे यहाँ से जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया। और इसलिए मैं तो अलवर मैराथन में आया था, उसके बाद आज आया हूँ, तो मेरे मन को लगा कि इतने लंबे समय आने के बाद मुझे लगता है कि दिल में स्नेह और आंखों में खुशियां ले आए हैं। बहुत दिनों बाद अपने लोगों के पास आए हैं। अजनबी शहरों से होते हुए आज अपनी महफिल में हम मुस्कुराए।